अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बोला ही नहीं जा रहा है, शक्ल से आप समझ गए होंगे तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया है। अभी क्या टाइम हो रहा है मुझे नहीं पता, 10:49 हो रहे हैं और दिन है आज मंगल का। हाँ जी जयान, ये लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। सजील आनिया, इनको मैं ट्यूशन कह रही हूँ, स्कूल भी नहीं भेज सकी हूँ। तबीयत पूरी रात इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब रही है ना, बहुत ज़्यादा वाली ख़राब तबीयत रही है। सुबह में मेडिसिन लेकर आई हूँ स्लिम के साथ जाके, तो अब वही दवाई खाने लगी थी। अभी उठ के इनको नाश्ता वाश्ता करवाया है, नाश्ता बना के दिया, पराठे। रात को भिंडी का सालन बना था। तो सजील कह रहा था मम्मा मैं बाहर से ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं बना देती हूँ आपको ना, इतनी हिम्मत है अभी। सुबह डॉक्टर ने जो इंजेक्शन वगैरह लगाया है ना, तो हुआ ये कि ना फूड पॉइजनिंग हुई है बहुत बुरी वाली। हाँ जी हाँ जी। तो मैं ना मेरे अभी भी मेडिसिन खाने लगी हूँ। गर्मियों में ना ये बड़ा मसला होता है कि मेरा बीपी जो है ना बहुत लो हो जाता है। अच्छे वाले बैठे हो तो बीपी लो हो जाता है, और ज़्यादातर होता ये रात को है। तो अभी डॉक्टर ने ये ORS का पानी दिया है, तो ये पीना है, मतलब साशे दिया है, तो वो मैंने पानी में डाल लिया है। तो ये उन्होंने बोला ये पूरा दिन पीना है। मेडिसिन खाने लगी थी, खैर अभी मेडिसिन खा लूँ। ये ORS का पानी तो मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। गर्मियों में ना अक्सर बोलते हैं कि ये ORS का पानी जो है ना भर के रख दो। और रात को ना मैंने AC भी चलवाया स्लीम से। मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में कसम से इतनी दिक्कत हो रही थी ना कि बुरा हाल। मैं बार बार बेड से उठ रही, चल फिर रही, बहुत बुरा हाल था। तो फिर उन्होंने ना कहते चलो मैं AC ऑन करता हूँ। AC की सर्विस वगैरह तो अभी कुछ भी नहीं की थी, तो चलो मैं वैसे लगा के देखता हूँ। तो फिर स्लीम ने लगाया, 1-2 दफ़ा ट्रिप कर गया था, लेकिन ये कि चल गया। तो फिर ये हुआ कि ऐसे चलने से ना मुझे थोड़ा सा ये सुकून हुआ कि मुझे ना नींद लग गई, सो गई मैं। हाँ जी, तो दवाई मैंने खा ली है। तो अब जो है ना मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह ही ना ब्रेड ला के दे के गए थे, कह रहे थे कि ना बच्चों को भी ब्रेड का ही नाश्ता देख लेना, करवा देना, कि तुमसे नहीं हो सकेगा, बन पाएगा तो। हाँ, तो ब्रेड वगैरह का ना नाश्ता उन्हें सुबह में ना इतना समझ में नहीं आता। वो पराठा शौक से खाते हैं, पराठा सालन चाय, वो उन्हें अच्छा लगता है। तो अगर ये मैं ब्रेड वगैरह दे भी देती ना, तो और थोड़ी देर तक उन्हें फिर से भूख लग जानी थी। तो फिर इसलिए ना मैंने आदत डाली ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर चाय जो है ना ये थोड़ी सी मैंने गर्म करने के लिए रखी हुई है। गर्म करती हूँ, 2 स्लाइस ले लेती हूँ, तो ये खा लेती हूँ। बोला फ्रिज में रख दूँ मैं। सानिया ने कर लिया नाश्ता, सजील जयान को भी करवा रहा है, खुद भी कर रहे हैं। माशाल्लाह से शुक्र है, मेरे बच्चे ना बड़े समझदार है, मैनेज कर देते हैं। तो पता रात को ये टोनर बार बार आके मैं अपने मुँह पे मारूँ, ठंडा ठंडा लग रहा था ना, तो मुझे बड़ा सुकून हो रहा था। ऐसी फ्रेशनेस रहती है ना, ऐसे इसको मार रही थी मुँह पे और इतना अच्छा लग रहा था। खुशबू भी आ रही थी प्यारी प्यारी सी। जैसे तैसे बच्चों ने ना थोड़े बिस्तर वगैरह सेट कर दिए हैं। बच्चों ने चारपाई बाहर निकाली है, यहाँ वाली जो है ना, यहाँ वाली चारपाई से जीला आनिया ने मिल के बाहर निकाली है। कहते हैं मम्मा कोई बात नहीं है, नाश्ता करने के बाद लेट जाऊँगी ना, फिर देखूँगी अगर तो काम शाम हो सका तो ठीक है ना, वो तो कोई बात नहीं। सजीला आज आपका कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं था? जब छुट्टी होगी ना, मुझे सलीम ने उठाया ही नहीं ना, अलार्म बजा तो सलीम कहते मैंने खुद ही नहीं तुम्हें उठाया ना कि बच्चों को भेजना है ये वो। कहते मैं इनको यूनिफॉर्म बना के भेज देता, लेकिन फिर लंच बॉक्स वगैरह का होता है। और अब वैसे मौसम चेंज हो गया, तो बिल्कुल अगर भूखे जाए या बाहर से कुछ लेके दे ना, तो फिर ना नहीं सही रहता है। तो इसलिए ना कहते मैंने कहा चल कोई नहीं, छुट्टी कर ले बच्चे आज। वैसे भी छुट्टी करेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे सारा दिन भी ना, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, वरना तुम 1:30 बजे तक अकेली रहोगी। मैं उठी ना, मैं तब से यही सोची जा रही हूँ अल्लाह बच्चों को कोई टेस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि अब इनके जो है ना फर्स्ट टर्म के पेपर है, 22 को शुरू हो रहे हैं ना। अच्छा, आप 22 को कह रहे थे। मैंने कहा हानिया के बाल बना दूँ, बिखरे बिखरे बाल ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो बाहर बैठ जाऊँ, यार मम्मा बाहर बैठो आप, हम ज़रा थोड़ा साफ कर। ये लड़का ना कोई काम नहीं करता, सिर्फ तंग करता मम्मा को। ये ऐसा गंदा बच्चा है।
पीछे हो जा। तो हमने सारा बेड भी और ये भी सारा टीवी सारा हमने रूम क्लीन कर दिया है। झाड़ू भैया आपने सही नहीं लगाया, यहाँ पे रख दे। तो पूरा हमने रूम क्लीन कर दिया। ये देखो ध्यान तंग कर। ये हमने चापी जैसी भी सोसाइटी ये पानी के बाद हमने रख दी होली। वो हमने ना वो भी लगा दिया इसलिए है ना। अभी बाद में लगाएंगे तब बंद कर दूंगी ना मोबाइल। चलो मम्मा को अंदर बुलाओ। वाह मेरे बच्चों ने कपड़ा साफ कर दिया था। थैंक यू। बहुत ज्यादा किया ना तुमने, मैंने भी किया। हाँ दोनों ने मिलके किया, इसने खराब किया। तो आ गए यहाँ पे रो। थैंक यू मेरी जान, मेरी जान। मुंह धोया मैंने ना, सुबह मुंह नहीं उठ के धोया था, ऐसे कुली कर दी थी। पंखा बंद कर दो सुजील। जया नीचे बैठो, आराम से नीचे बैठो। तो अभी मैं सारे बर्तन धो दिए, मैं बस यहाँ से साफ कर दूंगा। मम्मा अंदर सोई हुई है तो मैंने सारे बर्तन भी धो दिए। किचन क्यों मम्मा की तबीयत खराब है तो बर्तन धोए। हाँ जी भाई, तो अभी शाम के 4 बज गए हैं। शाम नहीं दोपहर की है, गर्मियों की तो ये 4 भी दोपहर ही है। तो 4 बज गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, थोड़ी देर नहीं है, घंटा तो हो ही गया है। जयान भी मेरे साथ ही सो गया था। तो दूध पूरा फिनिश करो। जयान को उठ के मैंने शक्कर वाला दूध बना के दिया है, वो पी रहा है। वो सजीला आनिया ने हल्की फुल्की जो सफाई की है ना, जयान साहब ने उसका बेड़ा घर किया है। यहाँ पर कागज़ फाड़ फाड़ के फेंक दिए हैं। तबीयत अब जो है ना मेरी थोड़ी मच बेटर लग रही है। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर हो गई है। दवाई खाने से ना बेहतर हो गई है। और आपको एक ना चीज़ दिखाती हूँ जिसे देख के मुझे खुद इतना ज़्यादा अच्छा लगा। पिछला क्लिप आपने देखा है ना कि सजील किचन में बर्तन शर्तन धो रहा है। उसने इतने दिखाए नहीं, बच्चे ने जैसे भी व्लॉग बनाया है। तो मैं किचन में गई हूँ तो बर्तन शर्तन कोई भी नहीं है, तो सारे ना से धुले हुए। तो मैं ना ऐसे हैरान हो रही, मैंने कहा है बर्तन कहाँ गए। तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि फिर सजील आ गया ट्यूशन से। तो मैंने कहा सजील ये बर्तन शर्तन, कहता मम्मा मैंने धोए हैं। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भी लगा देख के। और मैंने ये बर्तनों पे तब ध्यान नहीं दिया था ना किचन में आके। सिर्फ आके मैंने यहाँ पर चावल भिगा दिए और बलियाँ भिगा दी, आलू बॉईल करने के लिए रखे और चने फ्रीज़र में से निकाल के ना तो ये रखे हैं। जब सजील आया ना तो उसने आगे बताया कि हाँ मैंने धोए हैं बर्तन सारे ये वो। तो फिर मेरा ये बर्तनों पे ध्यान गया है। ये देखो लगाया उलट पलट है, लेकिन उसने किया है ना, एक कसम से यही मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह पाक नेक सालिहा औलाद हर किसी को दे। देखो औलाद ही है ना जो वो माँ बाप का सोचती है। हम जितना मर्जी कहते रहे नहीं भाई औलाद नहीं बनती, औलाद ही बनती है। बस उनके साथ आप करके देखो, उनके साथ वैसे ही उनको किसी के साथ कंपेयर ना करो, अच्छे से उनको सब मैनेज करके देखो तो औलाद ही बनती है और कोई भी नहीं बनता। ये भी एक कन्फर्म बात है। तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा जितना करूँ उतना कम है। और बस दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक सबको सब की झोलियाँ भरे, अल्लाह पाक सबको औलाद दे। तो बस भाई मैंने फिर आके ना ये देखो ये यहाँ पर लगाती हूँ मैं। मतलब उसको बच्चे को जैसे समझ में आया उसने लगाया। ये देखो ये शीशे की प्लेट है, वो चीनी की, तो ये नहीं जानी थी अभी। तो ये देखो ना सारे उलट पुलट रखे हुए बर्तन। लेकिन मेरे लिए यही बड़ी बात है कि भाई उसने किया है। कहता मामा मैंने ब्लॉग भी बनाया है। मैंने कहा अच्छा ब्लॉग भी बनाया। कहता हाँ। फिर मैंने देखा ना अभी क्लिप पिछला वाला तो मैं इतना हंसी। मैंने चावल मैं खाऊँ, जाहिर सी बात है रोटी तो मेरे से खाई नहीं जाएगी, तो चावल खाऊंगी। तो मैंने कहा कैसा करती हूँ कि चने का पुलाव बना लेती हूँ। और जब भी चने का पुलाव बनता है ना तो फिर बच्चे जो है ना कहते हैं दही भल्ले हों साथ में। तो बाहर से दही भल्ले मंगवाओ ना तो उनका इतना कोई खास टेस्ट होता है, और दूसरा जो ना बरकत तो होती नहीं उनमें। इतने लो तो बस हम सब जो है ना हमें दही भल्ले बड़े अच्छे लगते हैं, शौक से खाते हैं। तो फिर इतू से तो हमारे गुजारा नहीं होता। सो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि चलो घर में बना लेती हूँ। चावल भी मैंने भिगा दिए हैं, अभी तैयारी करती हूँ। जयान ने पता नहीं देखा दूध पिया। जयान दूध पी लिया दूध मेरे बेटे ने। बेटा अभी आप ही भैया करके गए हैं हल्की फुल्की सफाई जैसी भी।
अभी भी ना बोलने में ना ऐसे अजीब सा हो रहा है, जिस्म बड़ा दर्द हो रहा है। ज़यान ने दूध पी लिए, उसका मैं ये व्लॉग अब लेट हो जाना है काफ़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई व्लॉग भी नहीं था। यही जो व्लॉग बन रहा है ना, तो यही आज जाना है, आज के दिन में। आज मंगल का दिन है, तो फिर लेट ही जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ये सोफ़ा कवर्स वगैरह ना मैंने वहाँ से भी उठा के, यहाँ से भी उठा के ना बाहर रख दी हैं तार के ऊपर। अच्छे से बिछाने की इतनी हिम्मत नहीं है, तो ऐसे पड़े पड़े भी अजीब से लग रहे थे, ना अच्छे से डले हुए थे, ना मतलब वो उतरे। तो अभी यहाँ पर मसाला मैंने तैयार कर लिए, आलू भी बॉईल हो गए हैं, और मैंने कहा चावल जो है ना मैं ऊपर रखूँ। तो अभी चावल मेरे पक भी गए हैं। आपने कहना इतनी जल्दी, बीच में मैंने कोई शॉट नहीं लिया, क्योंकि अम्मी का फ़ोन आ गया था। अम्मी से बात करते कराते ही जो है ना मैंने चावल बना लिए हैं। अब बस इनको दम पे रखने लगी हूँ, चावलों का पानी खुश्क हो गया है तो। और यहाँ पर जो है ना मैंने भल्लों का भी मिक्स करके रख लिए हैं। अभी दही और चटनी ऐड करना बाकी है, तो वो भी करती हूँ। तो चावलों को दम लगाने लगी मैं ज़रा चावलों को दम लगा के ना मुँह धो के आई हूँ। गर्मी इतनी को शदीद हो रही है ना, बहुत ही शदीद वाली गर्मी है। गर्मी शुरू हो गई है, बहुत बुरी वाली। अल्लाह खैर करे। और गर्मियाँ मुझे लगता है किसी को भी नहीं अच्छी लगती होंगी, तो मुझे कहाँ अच्छी लगती हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे। गर्मी और मेरे पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मेरी अम्मी का घर माशाल्लाह से इतना ठंडा है ना, कि अभी भी मैं जब गई थी उस दिन इतवार को भी गर्मी थी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी ना उधर नीचे पंखा लगा रहे थे ना तेज़, तो हल्की सी ना ऐसे ठंडक ठंडक हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं पंखा कम कर दो, तो ऐसा सीन था उधर। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसलिए शायद इतना गर्म है। कोई नहीं, सलीम कह रहे थे कि ना एसी लगा लो, तो मैंने कहा हर टाइम भी एसी नहीं लगा के रख सकते। नहीं एसी है, हर टाइम भी नहीं लगा रह सकता। ऊपर से मेरा एसी जो है ना इन्वर्टर नहीं है, दूसरा है। और बिल हमने पिछले साल जो है ना, मुझे लगता है कोई 27,000 21,000, एक दफ़ा 27,000 21,000, और 2 मीटर लगे हुए हैं ना। जैसे कि लाइट जाने का इतना फिर इशू नहीं रहता, और एक लाइट जाती है तो दूसरी आ जाती है। एक ताजपुरे का मीटर है, एक गाज़ियाबाद का, ऐसे लगवाया हमने ना, कि इससे ना फिर वो यूपीएस की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़यान आवाज़ कम करो। तो पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा बिल भरे हैं, बहुत ज़्यादा। 27,000 सबसे ज़्यादा जो हिला देने वाला हमें बिल था ना, वो 27,000 था, तो वो बड़ा ज़्यादा था। उसके बाद 21,000 18,000 बड़े हमने बिल जमा करवाए हैं। लेकिन को सलीम कहते कोई नहीं, गर्मियों के 3-4 महीने जो है ना ये फिर कर लो, मैनेज करने होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं समझ में आते हैं जो बजट से बाहर हो जाए। तो इस दफ़ा सलीम कह रहे थे कि कुछ और भी साथ में सोचते हैं, तो अभी सोच रहे हैं उस बारे में, देखो अब क्या करते हैं। खैर फ़िलहाल तो यहाँ पर चावल बन गए, दम भी खोल दिया मैंने एक गरम, और दही भल्ले भी बना दिए मैंने। दही ना थोड़ा, यहाँ का दही कसम से इतना बेकार पतला वाला मिलता है ना। फ़िलहाल मैंने इसमें डाल दिया, सजील आया था उससे मंगवा के, दोबारा से भी वो लोग गए हुए हैं पढ़ने, काम नोट करने आया था वो थोड़ा सा। और इनका ये रहता है कि रोज़ाना के रोज़ाना ना स्कूल से काम आता है, इनका व्हाट्सअप होता ही होता है, डायरी भी आती है, और जितना भी काम हुआ होता है, होमवर्क सी वर्क वगैरह ना, तो वो सारा आ जाता है, तो ये फिर फ़ायदा हो जाता है। सो फिलहाल ये व्लॉग का मैं अभी एंड करने लगी हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और अपनी बाजी के लिए दुआ कर देना। तबीयत नहीं सही है, कोई नहीं, हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो बस ये सारा सीन है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।